हमारे मजबूत नेता है चिराग जी, मजबूत नेता है। हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, हमने ना। अब बने हुए न्यूज पीआर के साथ देखिए, बिहार की राजनीति आज सुबह सुबह ही गर्मा गई जब नित्यानंद राय यानी बीजेपी के कद्दावर नेता नित्यानंद राय मिलने पहुंचे चिराग पासवान से। और उसके बाद चिराग पासवान आनन फानन में अपने सभी नेताओं मंत्रियों को बुला लिया है आवास पर। आवास पे बुलाने के कई मायने लगाए जा रहे हैं कि क्या चिराग पासवान बीजेपी में जाएंगे। नित्यानंद से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का अचानक बड़ा फैसला सामने आया और इस बड़े फैसले में आनन फानन में तमाम नेताओं को बुलाया गया। तो तमाम नेता भागे भागे चिराग पासवान के आवास पर पहुंच रहे। वहाँ की तस्वीरें और मंजर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि हलचल का माहौल बना हुआ है और बिहार की सियासत में क्या कुछ आज उलटफेर होने वाला है, क्या रणनीति चिराग पासवान तैयार करने वाले हैं, क्या उनकी खेमा फिर से बीजेपी का दामन थामेगा, तमाम पर क्या चिराग पासवान का स्टैंड आज साफ हो जाएगा। जिस तरीके से चिराग पासवान से नित्यानंद राय की मुलाकात के बाद आनन फानन में चिराग पासवान ने सभी नेताओं को बुलाया अपने आवास पर और एक बैठक का आयोजन किया गया। क्या इस बैठक के आयोजन के बाद चिराग पासवान बीजेपी में जाएंगे या महागठबंधन का दामन थामेंगे, यह बड़ा फैसला आज चिराग पासवान ले सकते हैं। आज का दिन आपको बता दें कि सावन का महीना जैसा ही शुरू होता है तो बिहार की राजनीति में भी दरारें पड़ने लगती है और बिहार की राजनीति में खलबली मचने लगती है। एक और महागठबंधन में दरार तो दूसरी ओर एलजेपी नेता चिराग पासवान का बड़ा बैठक और सभी नेताओं को बुलाया गया, जिसमें नित्यानंद राय क्या कुछ करे और चिराग पासवान के यहाँ क्या कुछ हलचल है, जरा देखिए। कहा जा रहा है नित्यानंद जी, कहा जा रहा है चिराग पासवान आज एनडीए में जाने की घोषणा करेंगे, तमाम बातें हो गई है। खबरी सामने आ जाएगी बिहार के लोगों को कि फिर से सब एक साथ हो गए। हम देखिए, माननीय रामविलास पासवान भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, हमने ना। तो हम लोग एक तरफ सर आप लोग तमाम चिराग पासवान की कुछ मांगे थी, चिराग पासवान की कुछ मांगे लाभ भी कर रही है और टकरा भी रही है। एक सर महागठबंधन में दूसरे सर से इस तरह से टकरा रही है कि आप देख रहे हैं यहाँ कोई न नीति है, यहाँ कोई नेता है। नीति, नेता, सेवा, काम, विकास, देश के प्रति दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी से इन लोगों को सीखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के अविरत प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुँच रही है। नेता उधर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश की जनता, बिहार की जनता 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है और वह सारा विपक्ष यानी महागठबंधन पिछली विपक्षी में जो है पिछली बार जब विपक्षी दलों की बैठक हुई उसमें जो है कई बड़े दावे किए गए। इस बार भी जो है बेंगलुरु में बैठक होने जा रहे हैं। लालू यादव बोले कि सफाया कर देंगे, लालू यादव जी ने कहा कि सफाया कर देंगे, आकर खुल के चुनौती दे रहे हैं सर। लोकतंत्र में जनता के पास ताकत होती है और जनता भ्रष्टाचारियों को, परिवारवादियों को, घोटालेबाजों को और समाज में उन्माद फैलाने वालों को, अपराधियों को संरक्षण देने वालों को कभी पसंद नहीं करती है। बिहार और देश की जनता विकास चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और भारत चाहती है। विकास की गंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहा रहे हैं और भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प भी उनका है। आज तक केंद्र सरकार यानी माननीय मोदी जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बाकी जितनी भी सरकारें हैं या पहले भी केंद्र में जो सरकार रही है और अभी में भी विपक्ष में जहां जहां सरकारें हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसको देश या राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं है। सबको अपने पद से या भ्रष्टाचार कर पैसा वसूली करने से उन लोगों को फुर्सत भी नहीं है और उससे ज्यादा वो लोग सोचते हैं। चार्जशीट में जब से शामिल हुआ है तब से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जानबूझ कर फंसाने का कोशिश हो रहा है। बहुत चुप हो गए हैं सर, लगातार मारेंगे क्या? देखो भाई, अरे यार क्या करें, तेजस्वी जी का यह आरोप
जो उन पे चार्जशीट हुआ गया है, इसमें कोई आग्रह है। एक बात बताइए आप लोग, हम आप लोग से सर इधर देखिए और तेजस्वी जी से ही पूछना चाहते हैं कि क्या कोई घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, कोई नौकरी के नाम पर जमीन ले लेगा, कोई पैसा ले लेगा और या कानून का उल्लंघन करेगा, तो क्या कानून का हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा? स्वतंत्र इकाई है, देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। देश में अभी भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को कितना नुकसान हुआ है, विकास को कितना नुकसान हुआ है, देश को कितना नुकसान हुआ है। तो क्या यह भ्रष्टाचारी यही चाहते हैं कि कानून हम तक नहीं पहुंचे और हम बड़े ओहदे पे रहने वाले लोग हैं तो हम तक कानून नहीं आए और हम भ्रष्टाचार लगातार करते रहें और हमको कोई कुछ कहे नहीं? देश का कानून है, भ्रष्टाचारियों को हम नहीं छोड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकास में सबसे बड़ी बाधा और लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारी है, इसलिए कानून तक पहुंच रहा है। तो इसमें जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार कहते थे, इस्तीफा जो मांगने की बात हो रही है, इस बार लगता है कि वो मांगेंगे? 17 में 10 महीने हो गए, अभी आंकड़ा मैं आपको लगभग बता रहा हूँ, क्योंकि वो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ लगभग 2500 तो इधर भी देख लीजिए 2500 लगभग 2500 के आसपास हत्या और संदिग्ध मौत, कई सौ माँ बहनों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लगातार डकैती, अपहरण, चोरी की घटना, गोलीबारी की घटना। बिहार में अब तक 5000 से ज्यादा आपराधिक घटना इस 10 महीने में हुए। लोग भयभीत हैं, बच्चे स्कूल में जाने से भय खा रहे हैं। आज शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार के लोग और सरकार उनको संरक्षण दे रही है। क्या है यह? सुशासन है। भारतीय जनता पार्टी जब रही है नीतीश जी के साथ सरकार में या एनडीए की सरकार रही है, हमेशा अच्छी सलाह दी है और अच्छा काम करवाने की कोशिश करती रही है। तेजस्वी का सर इस्तीफा मांगा जाएगा तो नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे, क्योंकि 17 में तो उन्होंने सरकार गिरा दी FIR पर चार्जशीट हो गया। अब नीतीश जी क्या सोचेंगे, लेकिन नीतीश जी के विषय में बिहार की जनता सोच ली है कि उनको अब सत्ता में न लाना है, न उनके बात में रहना है। मोदी हमारे नेता है, मोदी हमारे विकास के रूप है, मोदी हमारे सम्मान के स्वरूप है, हमारे न्याय के स्वरूप है, गरीब की मसीहा है। अब उनकी बात कौन माने? कोई नहीं मानने वाला है। और जहाँ इस्तीफा देने की बात है, तो आज छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। आज 20 लाख की नौकरी कहाँ गई? 10 लाख तेजस्वी जी पहली कलम से दे रहे थे और नीतीश जी भी दे रहे थे। इंडिया की सरकार रहती तो अब वादा हम लोग अब तक पूरा कर लिए रहते। 20 लाख की नौकरी कहाँ गई? उनको तो इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए, उनको तो राजनीति से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, इसलिए कि उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। शिक्षक पे लाठीचार्ज, छात्रों पे लाठीचार्ज, लोगों पर लाठीचार्ज, अपराधियों द्वारा गोलियों की बौछार, भय का वातावरण, बिहार से पलायन, बढ़ती हुई बेरोजगारी। ऐसी कोई सरकार होती है क्या? भैरी और गुंगी सरकार। सर एक अंतिम सवाल है, चिराग के एनडीए में आने से कितना मजबूत होगा एनडीए? बिहार में भाजपा कितनी मजबूत होगी? तो नहीं ना बीजेपी में ये माना जाए जो नीतीश कुमार की। भाई चिराग जी हमारे मजबूत नेता है, हो गया चिराग जी मजबूत नेता है। चिराग जी का फाइनल हो गया, मजबूत नेता है हमारे। चिराग जी का फाइनल हो गया, मजबूत नेता है। नीतीश कुमार जी ने एक सुलझी हुई राजनीति की है, वह विरासत इनको मिली हुई है। चिराग जी हमारे मजबूत नेता। चिराग जी का फाइनल हो गया सर। केंद्र में मंत्री बनाने को लेकर आप लोग प्लान कर रहे हैं क्या सर? चिराग जी बहुत अच्छे और बहुत मजबूत नेता है, अपने पिताजी के जैसा विरासत को अच्छी तरह से संभाला। चलिए।